एक और बड़ी खबर, इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है और 11 बजे सदन शुरू हुआ। अभी लोकसभा की कार्यवाही के स्थगित होने की खबर मिल रही है और जिस तरीके के आसार थे हुआ वैसा ही अब 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। हंगामा बढ़ता गया जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। मणिपुर वायलेंस को लेकर लगातार हो रहा हंगामा आज भी सदन के भीतर देखने को मिला और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक तरफ जहां पर इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है वो अपनी रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करता हुआ, तो दूसरी तरफ सरकार की संसदीय दल की बैठक जिसमें किस तरीके से सदन सुचारू रूप से चले इसको लेकर बैठक की गई। तमाम बीजेपी के सांसद उस बैठक में मौजूद रहे कि कैसे सदन चल पाएगा, इस रणनीति पर मंथन हो। कांग्रेस एक तरफ जहां पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए तमाम विपक्ष, और इधर राज्यसभा का अपडेट भी आपको दे दूं, राज्यसभा में भी इस वक्त विपक्ष का हंगामा जारी है और लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों ही जगह हंगामा हो रहा है। राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी है और खास तौर से संजय सिंह के निलंबन का मुद्दा उठाया गया है राज्यसभा के भीतर। राघव चड्ढा को आपने थोड़ी देर पहले सुना था और उन्होंने ये कहा था कि आवाज जो उठाता है उसको निलंबित कर दिया जाता है। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में एक बार फिर से संजय सिंह के निलंबन का मुद्दा उठाया और दूसरी तरफ इंडिया का यानी कि विपक्षी गठबंधन का ये प्रोटेस्ट देर रात तक चलता रहा, जारी रहा, जहां पर संजय सिंह का निलंबन वापस हो इसकी मांग उनकी तरफ से की जाती रही। और एक बार फिर से जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है ये मामला उठाया गया। अभी भी इस वक्त राज्यसभा में इसी को लेकर हंगामा हो रहा है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। तो दूसरी तरफ लोकसभा में मणिपुर को लेकर हंगामा शुरू होता है और सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी दोनों ही सदन एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ते हुए लोकसभा स्थगित कर दी गई, राज्यसभा में हंगामा जारी है। Contained in the 27th report, 17th Lok Sabha of the Committee of the Subject Evaluation of the Wind Energy in India. Of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Dr. Ashok Kumar Mittal. With your kind permission, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the 22nd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, on India's Neighborhood First Policy. Statement of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, Shri Naresh Bansal. आप सुन रहे हैं इस वक्त राज्यसभा में किस तरीके से हूटिंग होते हुए, किस तरीके से नारेबाजी होते हुए, और उसी बीच अभी राज्यसभा को चलाने की कोशिश करते हुए जगदीप धनखड़ आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा जगदीप धनखड़ ने भी इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए और अनुशासन बहुत जरूरी है किसी भी संस्था को चलाने के लिए। इसको लेकर जगदीप धनखड़ ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन राज्यसभा की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, वहां पर भी हंगामा हो रहा है और लोकसभा स्थगित कर दी गई है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा स्टेटमेंट, बड़ी खबर यह है प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक को संबोधित करने के बाद यह कहा है कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, 1.5 घंटे तक यह बैठक चली है और प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा है कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म और ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया की तुलना प्रधानमंत्री ने की है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी बोले कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष हमने कभी नहीं देखा। माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में विभागीय संबंधित वित्त संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन के अंतर्विष्ट सिफारिशें समयुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। ठाकुर
Chairman sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name in today's revised list of the business. Thank you, sir. Honorable members, I have received 51 notices. Honorable members, I have received 51 notices under Rule 267. Before I read out the names, an honorable member yesterday had very rightly pointed out that 267 has to take precedence over 176. A very proper input was rendered by Derek O'Brien. We will abide by that. It's a good, healthy practice. We all are engaged in learning. He made a very good, intelligent point that has been agreed. I am taking 267 earlier to 176. There are 51 notices under Rule 267. Dr. John Britas to discuss the situation prevailing in Manipur. की तरफ से ये मांग रखी गई थी कि 267 सेक्शन के अंदर उन तमाम नोटिसेस को पहले एड्रेस किया जाए और इस पर अग्री करते हुए अब राज्यसभा की कार्रवाई ऐसा लगता है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ संजय सिंह के निलंबन पर हंगामा अभी भी हो रहा है और न सिर्फ हंगामा बल्कि विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट होते हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। आनंद हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, लोकसभा स्थगित हो चुकी है, राज्यसभा सुचारू रूप से चलाने की कोशिश, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। लेकिन ये हंगामा लगातार जारी है और विपक्ष सरकार को ही घेर रहा है। जी, अगर बात करें लगातार विपक्ष मणिपुर हिंसे के साथ साथ अब संजय सिंह को लेकर लगातार घेर रहा है और इस बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य आया जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा विपक्ष जो कि दिशाहीन है वो मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये बेहद ही गंभीर आरोप उन्होंने विपक्ष पर लगाया है। आप देख रहे हैं सुबह से ही मंथन का दौर जारी है, जहां बीजेपी अपनी संसदीय बोर्ड की मीटिंग कर रही है, वहीं विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रूम में अपनी राजनीति को तय कर रही थी। उसके बाद उम्मीद थी, लगातार कल से ही कई बैठकें हुई थी और उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा और राज्यसभा को चलाने के लिए दोनों पार्टियां बात करेंगी और सुचारू रूप से चल पाएगी। लेकिन उसी बीच में ही लोकसभा शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला। मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार 267 रूल के तहत विपक्ष के तमाम सांसद रूल एडजर्न करने के साथ साथ बहस को लेकर लगातार अपनी मांगों पर अडिग खड़े हैं, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन राज्यसभा, एक उम्मीद अभी भी है कि राज्यसभा हो सकता है कुछ देर के लिए चले या 267 पर अगर बहस होती है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन देखने वाली बात है कि राज्यसभा कब तक चलती है। लेकिन आनंद, अब तक का सबसे देखिए तीखा प्रहार प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। संसदीय दल की बैठक खत्म होती है तो प्रधानमंत्री मोदी ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया की तुलना करते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। यह अब तक का सबसे तीखा प्रहार विपक्षी गठबंधन पर प्रधानमंत्री की तरफ से। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बेहद ही गंभीर आरोप और तीखा कटाक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस इंडिया को करा जिसके चलते एक तहरीर पहले ही पार्लियामेंट्री माफ कीजिएगा बाराखंबा थाने में पड़ चुकी है, जिसको विपक्ष को लगातार इस इंडिया जो कि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम रखा है उसको गैर कानूनी बताया गया था। आनंद, एक सेकंड आपको संजय सिंह जी ये कह रहे थे कि मणिपुर पर चर्चा करिए। 27 नोटिस कल मिले थे और आज मेरा ख्याल है 50 से ज्यादा नोटिस रहेंगे। आज भी हमें देखना है कि सरकार 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा करवाने को तैयार होती है। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है कि तैयार होंगे, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम इसी तरह से धरना भी देंगे, संसद के अंदर भी हम लगातार सरकार से मांग करते रहेंगे। स्मृति ईरानी कह रही है कुछ हिडन फैक्ट है जो इससे बचना चाहती है कांग्रेस पार्टी, इसलिए वो चर्चा से भाग रही है। गृह मंत्री ने कल लोकसभा में कहा कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार। उल्टा चोर जब कोतवाल को डांटने की कोशिश करने लगता है तो वो इसी तरह के फालतू के बहाने। महिला निर्वस्त्र करके घुमाई गई, स्मृति ईरानी जी ने उस पर कोई कुछ बोला, वो पीड़ा उनकी दिखी। आज वो कह रही है कि कुछ हिडन फैक्ट है। हमें भी पता है क्या हिडन फैक्ट है। हिडन फैक्ट ना होता तो 80 दिन चुप रहते प्रधानमंत्री। हिडन फैक्ट यही है कि ये हिंसा भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है, राज्य सरकार द्वारा। यही सबसे बड़ा हिडन फैक्ट है।
that the notices for short duration discussion तो देखिए, प्रायोजित हिंसा है सरकार की तरफ से। जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है और किस तरीके से हमलावर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए, न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि सदन के बाहर भी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसी संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और जमकर प्रहार बोला, कटाक्ष किया है विपक्षी गठबंधन पर, यह कहते हुए कि लगता है विपक्ष को एक लंबे समय तक सत्ता में आना नहीं है। 3 तस्वीरें आप देखिए, अभी की स्थिति क्या है। सदन के बाहर एक तो प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि संजय सिंह का निलंबन हो चुका है, और इसके बाद राघव चड्ढा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। स्टेटमेंट आपने सुन ही लिया। राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है और कोशिश इस बात की हो रही है कि राज्यसभा चल पाए। संसदीय दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया की तुलना की, यानी कि विपक्षी महागठबंधन की तुलना की, ये कहते हुए कि इंडिया गठबंधन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा है और विरोध पर नहीं बल्कि विपक्ष को काम पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो चुकी है खत्म और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, और अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है, कहते हुए कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। 1.5 घंटे तक बीजेपी संसदीय दल की यह बैठक चली। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है और विपक्ष हताश नजर आता है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। सभी सांसदों को संबोधित करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया, कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष हमने कभी नहीं देखा और विरोध पर नहीं बल्कि काम पर विपक्ष को ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया गठबंधन की तुलना की। ये कहा कि ऐसा लगता है कि ये विपक्ष यानी कि इंडिया एक लंबे समय तक सत्ता में नहीं आना चाहता है। ये विषय राजनीति के परे है। हम सब ने बड़ी गंभीरता से, बड़े संवेदनशील तरीके से इन विषयों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, और सभी राज्यों में जो ये समस्या चल रही है, सभी राज्य सरकारों ने भी इसकी गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों विषयों पे भी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे जो 2 आपके अलग अलग नोटिसेज आए, इसके ऊपर भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन शेड्यूल करें, रखें। सरकार इसके लिए तैयार है। Mr. P. Chidambaram, Sir, please take your seat. in your opening remarks, you ruled, and if I may say with respect, rightly, that 267 will take precedence over any other rule. No, I didn't say that. I said I am beholden to Mr. Derek O'Brien for having pointed this out yesterday. And rightly you said, rightly. And it had a rational impact because under Rule 267, you can seek suspension of 176 also. Yes. So preceding 176. Yeah, you said rightly. And I said we all learn. So I give him the credit. You said rightly. You said rightly. Rightly 267 will precede 167, 176. Having said that, today there are 51 motions under Rule 267. How can you rule that out and start a discussion under 176? Today, 267 is fresh today. 51 fresh notices. Today, Rule 267 must take precedence. So 267 discussion must start over 176. Today. Honorable members, one second. Honorable members, Mr. Chidambaram, one second. Take your seat. Mr. Tiwari, take your seat. Please, take your seat. Mr. Chidambaram, Honorable, one second. Please, sit down. Better. You see, honorable members,
तो आप देख रहे हैं किस तरीके से राज्यसभा में इस वक्त हंगामा होता हुआ। पी चिदम्बरम अब से थोड़ी देर पहले बोल रहे थे और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इसे लेकर कहा कि हमें गंभीरता से मामले पर चर्चा करनी चाहिए, पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया। और देखिए राज्यसभा भी अब स्थगित हो चुकी है। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित, हंगामा लगातार होता हुआ। हालांकि राज्यसभा को 20 मिनट चलाने की कोशिश जगदीप धनखड़ की तरफ से की गई और हंगामा बढ़ता गया, चर्चा की शुरुआत भी हुई, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से हंगामा बढ़ा और राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया। एक तरफ लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई और अब राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो चुकी है, यानी कि दोनों ही सदन एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़े और सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाया। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, अब तो दोनों ही सदन एक बार फिर से स्थगित हो चुके हैं और उम्मीद विफल रही कि शायद आज सदन चल पाए। अरे कीर्ति, फोन कट गया यार। आनंद, आपकी आवाज आ रही है हम तक? तो देखिए दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा भी अब स्थगित हो चुकी है। दोनों ही सदनों में एक बार फिर से हंगामा शुरू हुआ। आनंद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, बताइए जरा।